अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राना को कप्तान की वार्निंग, आपका भाई क्या करेगा, वज़ीर आज़म का क्या एतराफ़, पीटीआई का बड़ा मुतालबा, हलफ पर हंगामा आराई, ट्रांसजेंडर बिल नामंजूर और पाक भारत टेस्ट के लिए ऑप्शन क्या। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बड़े बयान की। राना सनाउल्लाह, जितनी तैयारी करनी है कर लो, तुम्हारे शेल और गोलियां काम नहीं आएंगी। जो मेरा प्लान बन रहा है राना सनाउल्लाह, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान का वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दो टोक पैगाम। पेशावर में यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। शहबाज शरीफ कल एक मफरूर के साथ वापस आया है। इसहाक डार इसलिए वापस आया है कि करप्शन के केसेस खत्म करने हैं। कारकुनान से कहा, कारकुन तैयारी कर लें, वक्त बहुत कम है। ये मेरा आखिरी धरना और लॉन्ग मार्च होगा। एक बुज़दिल कातिल राना सनाउल्लाह, पिछली बारी जब हम एक पुरअमन एहतजाज इस्लामाबाद में कर रहे थे 25 मई को, तो उसने हमारे नौजवानों पे टीयर गैस शेलिंग की और फिर बड़े फख्र से कहता है कि उसने पता नहीं कौन सी जंग जीती। मेरा चैलेंज है तुम्हें कि जितनी तैयारी तुमने करनी है कर लो, लेकिन जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी। क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राना सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। ये वो प्लान बन रहा है जो 25 मई के बाद अभी सिर्फ कप्तान के ज़हन में प्लान बन रहे, किसी को नहीं पता। और शहबाज शरीफ, तुम कल चेरी ब्लॉसम, शहबाज शरीफ अभी अमेरिका से कल रात एक मफरूर के साथ पहुंचा। वो मफरूर जो इस मुल्क से पैसे चोरी करता गया और जब नैब के सामने आया, नून लीग की हुकूमत थी 2017 में, नैब ने जब उससे पूछा कि दार साहब आपके और बेटों के पास ये अरबों रुपए के एहसास किधर से आए, प्राइम मिनिस्टर के जेट में बैठ के पाकिस्तान से फरार हो गया और अब एनआरओ लेके डील करके फिर वापस आया शहबाज शरीफ के साथ। और किस लिए वापस आया? इसलिए वापस आया कि इन्होंने अपने अपने केसेस खत्म करने हैं, करप्शन के केसेस खत्म करने हैं। आप तैयारी कर लो। हमने इन सबको छुपने की जगह नहीं देनी। सारे इलाके से लोग तैयार हैं। जो कॉल अब मैं दूंगा, आपने इस मुल्क के फ्यूचर मुस्तकबिल के लीडर बनना है। और ये जो हमारी अब जदोजहद है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए अब मैं अपनी सारी कौम को निकालूंगा। पाकिस्तान की 60% वफाकी काबीना करप्शन केसेस में जमानत पर है। हुकूमत में चोर डाकू बिठा दिए गए। आज झूठ बोलकर बाहर भागने वाले का मुंशी पाकिस्तान आ गया। पेशावर में उल्मा से खिताब में इमरान खान का कहना था कि इसहाक डार डील करके वापस आ रहा है। बिल्ले को दूध की रखवाली के लिए बिठाया जा रहा है। वो डील के तहत आया है। ना इंसाफ के निज़ाम और ना मुल्क के मुहाफ़िज़ों ने उसका रास्ता रोका। इंसान उसका रास्ता रोकेगा। फजल रहमान के ज़मीर की कीमत डीजल का परमिट है।
60% जो कैबिनेट बैठी है, 60% कैबिनेट जमानत पे है, करप्शन के केसेस की जमानत पे है। ये किस मगरबी माशरे में होगा? इसलिए वो हमारे से आगे हैं। झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। और उसका जो मुंशी इसहाक डार, वो जो आया है, यहां पहुंचा है, डील करके यहां पहुंचा है और अब आके पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। बिल्ले को बिठाओगे दूध की हिफाजत करने के लिए। उसका तो मकसद इस्लाम, अगर 30 साल से वो पॉलिटिक्स में है, मुझे बताएं कहीं दुनिया के अंदर उसने एक दफा इस्लाम की कोई बात की है बाहर जाके? और यहां बताएं पाकिस्तान में कितने लोग उसको देख के मुसलमान हुए हैं? मैं दावा करता हूं कि लोग उसको देख के इस्लाम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो जब देखते हैं कि सिर्फ एक इंसान के जो दीन के ऊपर बात कर रहा है, सारा बात फतवे दीन पे दे रहा है, और उसके ज़मीर की कीमत एक डीजल का परमिट हो। बैरूनी मुदाखलत और साजिश के तहत पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लग गया। पेशावर में तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि जब से नवाज जरदारी खानदान पाकिस्तान में वारिद हुए हैं, तभी से मुल्क नीचे जाना शुरू हो गया। उनका कहना था, हमारे दौर में ग्रोथ का दौर आया। मौजूदा हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे में यही कहा कि पाकिस्तान की मईशत ने 17 सालों में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की। गुज़िश्ता 3 सालों में ये तरक्की हुई। फसलों की भी रिकॉर्ड पैदावार हो रही थी। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड ज़र मुबादला आ रहा था, लेकिन इन चोरों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। जब से ये दो खानदान आए, ये अमीर होते गए, मुल्क मकरूज होता गया, क्योंकि हम कभी भी कोई प्लान ही नहीं बना कि कैसे हम अपनी एक्सपोर्ट्स यानी दौलत में इजाफा कैसे करेंगे। जो हर साल पब्लिश होती है द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो उसके मुताबिक मैं आप सबको फख्र से बताता हूं कि 17 साल के बाद सबसे तेजी से पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था, जीडीपी बढ़ रहा था, माइशत ऊपर जा रही थी। 3.5 साल में पहली दफा हमने इंडस्ट्री को उठाया, 11% पे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कहता है कि सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार मिल रहा था वो पाकिस्तान था। तो वो मुल्क जो आगे बढ़ रहा था, उधर एक बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स की तस्दीक कर दी है। लंदन से वापसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें देने लगे। जवाब ना बन पड़ा तो आए बाएं शाएं करने लगे। बोले ऑडियो लीक्स मामले को राई का पहाड़ ना बनाया जाए। ऑडियो लीक्स संजीदा नौयत का लैप्स है। ऑडियो लीक्स का नोटिस ले रहा हूं, तहकीकाती कमेटी बना रहा हूं। मरियम नवाज ने मुझे किसी की सिफारिश के लिए नहीं कहा। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की। डॉक्टर तौकीर ने बताया कि आधी मिशनरी इमरान खान के दौर में आई। डॉक्टर तौकीर को कहा मैं मरियम नवाज से खुद बात कर लूंगा। बताएं अगर मैंने तौकीर से बात की है तो इसमें क्या गलत है? ऑडियो में कोई गैर कानूनी बात साबित हुई हो तो हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा। वजीर आजम उल्टा इमरान खान को वजीर आजम ने साइफर तहकीकात से साफ इनकार कर दिया। कहा मुरासले में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी तहकीकात करवाई जाए। वेरी सीरियस लैब्स है ये बिल्कुल, और वहाँ पर इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। कोई सिफारिश नहीं है मरीम नवाज की, कोई मुझे नहीं उन्होंने सिफारिश का कहा, मुझे नहीं कहा कि अंकल आप फेवर करें, मुझे वो बेटी अंकल कहती है कि आप फेवर करें। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में और फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। अगर मैंने कोई इसमें ज़्यादती या गलती की तो अगर आप मुझे पकड़ेंगे तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अगर गलती की तो आपसे कौम से माफ़ी मांगूंगा। आटे की जो कीमत है वो सूबाई मामला, प्योरली सूबाई मामला है, नंबर 1। नंबर 2, यकीनन अब ऑयल की कीमतें गिरी हैं, कोई शक नहीं,
आप ठीक कह रहे हैं, उसका अल्लाह करेगा उसका अगले 15 दिनों बाद उसका असर सामने आए। शहबाज शरीफ के ऑडियो लीक्स की तस्दीक ने पीटीआई रहनुमा का गम और गुस्सा मजीद बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर फवाद चौधरी, शहबाज गिल समेत मुतादिद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मजम्मती ट्वीट्स की सोशल मीडिया पर भरमार हो गई। फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ की तस्दीक के बाद मजीद तहकीकात की जरूरत ही नहीं रहती। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए रेफरेंस खुसूसी ट्रिब्यूनल को भेजे। शहबाज गिल का ट्वीट भी सामने आ गया। कहा, शहबाज शरीफ ने ऑडियो लीक्स में इकबाल जुर्म कर लिया और साथ कुछ नए झूठ भी बोले। अब इसके बाद किसी तहकीक की जरूरत नहीं रही। 62 और 63 के तहत इनको नाअहल करार दिया जाए। उमर बोले, अब तो शहबाज शरीफ ने भी ऑडियो लीक में होने वाली बातचीत की तस्दीक कर दी। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदे पे बरकरार रहने का कोई जवाब नहीं। शहबाज शरीफ और वुज़रा जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत में शामिल हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान इस्माइल भी इस नाइंसाफी पे कह उठे। ऑडियो लीक्स पे शहबाज शरीफ की तस्दीक से साबित हुआ शहबाज खानदान मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। शरीफ खानदान ने अपने मफादात के लिए हमेशा मुल्की मफादात का सौदा किया। लाडला इलेक्शन कमीशन अब कब नाअहली का रेफरेंस भेजेगा? वज़ीर-ए-आज़म हाउस में किस किस्म की सियासी सरगर्मियां होती रहीं? शहबाज शरीफ साथियों के साथ मिलकर इमरान माइनस का क्या मंसूबा बना रहे थे? हैकर्स ने बहुत कुछ बता दिया। जुमा लीगी हुकूमत पर एक बार फिर भारी पड़ने वाला है। वज़ीर आज़म हाउस में 5 महीने से क्या हो रहा है? शहबाज सरकार अवामी फलाह के प्लान बना रही थी या इमरान खान को सियासी बिसात से बाहर रखने का मंसूबा? साजिश में ढके PDM के मजीद चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। हैकर्स ने आसान लफ्जों में बता दिया कि इसके पास और कितना मवाद है। और अभी एक और चीज आने वाली है। बेटी बाप को बता रही है नवाज शरीफ को कि जनाब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा मैंने तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कर दिया तोशा खाना केस पे। आने वाला जुम्मा एक बार फिर लीगी हुकूमत पर भारी पड़ने वाला है। वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने का सिलसिला जारी है। डार्क वेबसाइट की मजीद ऑडियो सामने आएंगी। सोशल मीडिया पर मजीद अहम ऑडियोज लीक करने का ऐलान कर दिया। जुम्मे को शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अहम रहनुमाओं की गुफ्तगू शामिल है। लीक ऑडियो में मिफ्ता इस्माइल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शामिल है। तो डार की खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। 5 साल तक मुल्क से बाहर रहे, वापस आते ही 5 उंगलियां घी में। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सेनेटर का हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इसहाक डार से सेनेट की रुकनियत का हलफ लिया। वजारत खजाना की कुंजियां भी संभाल लेंगे। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी की गई। चेयरमैन सेनेट की डाइस का घेराव भी किया गया। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। मिफ्ता इस्माइल बाज़ाबता इस्तीफा देकर घर चले गए। एक टिकट में 2 मजे। डार की 5 साला खुद साख्ता जिला वतनी खत्म। वापसी पर इनामात की बरसात। सेनेटर बन गए, वजारत खजाना भी हाथ में आ गई। मईशत को बहरान से 2-4 करने वाले डार वापस लौट आए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हमराह वतन पहुँचे। सेनेट के इजलास में हल्फ उठाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने हल्फ लिया। ओपोजिशन गुस्से में आ गई। शदीद एहतजाज, नारेबाजी की। सेनेट की डाइस का घेराव। इजलास के एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद बोले, जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आज मईशत उसी के हवाले की जा रही है। मुल्क एक खानदान की जागीर बन गया है। डार की एंट्री के साथ ही मिफ्ताह की छुट्टी हो गई। मिफ्ता इस्माइल बाज़ाब्ता तौर पर वजीर खजाना के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इसहाक डार कल वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे। और जिसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, आज मईशत उसी के हवाले की जा रही है। एक फरार होने वाले शख्स को सेनेटर बना दिया गया। मुल्क एक खानदान की जागीर बन रहा है। सेनेट में ऑपोजिशन कायद शहजाद वसीम फट पड़े। कहा कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए 4 साल तक खाली रहने वाली नशिस्त पूरी की गई। जब इक्तदार में हो तो बीमार शख्स भी ठीक हो जाता है। जिस शख्स के ऊपर क्या इल्जाम है कि पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, उसने उसी को आप उसके इलाज के लिए लेकर आ रहे हैं। वो वापस आता है, 4 साल तक वो सीट खाली रहती है। जनाब चेयरमैन, इस दौरान एक ऑर्डिनेंस आता है, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी बैठ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो सिस्टम चल रहा है
ये शख्सियात को प्रोटेक्ट करने के लिए चल रहा है, ये आइन कानून के ऊपर नहीं चल रहा। ये एक खानदान की जागीर बनता जा रहा है ये मुल्क। वो बजाय अपने सफाई देने के वो मुल्क से भाग जाता है। यानी जब इख्तिदार होता है तो बीमारियां भी सारी ठीक, वो वकील भी सबसे बड़ा है। यानी जब इख्तिदार होता है तो मुकदमे भी सारे खत्म। ये कौन सा मुल्क, कौन सी बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं सर इस मुल्क को। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।